Students, today is day number 2 of the chapter of coordinate geometry in class 10 batch. Last we have done till question number 6. Next is question number 7. Find T if A itna itna, B itna itna, C itna itna are the vertices of a right triangle given that angle B is 90 degree. एंगल B is 90 डिग्री, ये साफ साफ बोल दिया है, मतलब फोटो बनाते समय B में 90 डिग्री बनाओ, ठीक है। बनाइए B में 90, A 5,2, A 5,2, B 2, -2 and C -2, T are the vertices of a right angle triangle. ओके स्टूडेंट्स, आगे जाने से पहले एक बार हम रिकॉल करा दे कि ये चैप्टर में है क्या क्या चीज। दो बिंदु के बीच में डिस्टेंस निकालना है तो देयर इज अ डायरेक्ट फॉर्मूला कॉल्ड डिस्टेंस फॉर्मूला √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। बिंदु के बीच में एक बिंदु है तो ये छोर और ये छोर, दोनों छोर के बीच में जो बिंदु है वो निकाला जा सकता है। दिस प्लस दिस बाई 2 कॉमा दिस प्लस दिस बाई 2, मतलब इसका x प्लस इसका x बाई 2 कॉमा इसका y प्लस इसका y बाई 2, ठीक। नेक्स्ट था ये दोनों बिंदु के बीच में एक बिंदु है, ये छोर के बीच में एक बिंदु है, पर वो बिंदु ना बीचों बीच नहीं है, वो बिंदु या तो थोड़ा सा इसके तरफ है या इसके तरफ थोड़ा सा है, बीचों बीच नहीं है। तो क्या था mx2 प्लस nx1 बाई m प्लस n। वो विष्णुप्रिया सब नहीं पूछते थे कि mx2 क्यों हुआ, उधर गया तो x के पास क्यों गया, तो वो बोलती थी ना क्योंकि x फाइंड कर रहे तो mx2। और nx1 क्यों हुआ, उधर गया तो x के पास क्यों गया, nx1 क्यों हुआ, क्योंकि x फाइंड कर रहे हैं, याद आ गया। देन वी हैव एरिया ऑफ ट्राइंगल, x1 लिखो ब्रैकेट बनाओ, x2 लिखो ब्रैकेट बनाओ, x3 लिखो ब्रैकेट बनाओ, और फिर चक्का से भरते थे, ठीक। तो क्वेश्चन कह रहा है कि दीज आर द वर्टिसेस ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल, एंगल बी में 90 है तो t पता करें। जानते हैं चैप्टर का ना सारा कंसेप्ट तो हम कल ही दे दिए, अब बैठे बैठे पान चबाते चबाते आप पढ़ा सकते हैं। जरा ध्यान से सुनिएगा स्वरूपा सिंह, हर क्वेश्चन का एक ATQ होता है, मतलब क्या लिख कर चालू हुए। तो भैया ऐसा कुछ होता है कि पिता का उम्र पुत्र का दुगना है, ये लिख कर चालू हो जाओ। अपस्ट्रीम का टाइम प्लस डाउनस्ट्रीम का टाइम मिलकर इतना, ये लिख कर चालू हो जाओ। या सीधा नंबर उल्टा नंबर का तिगुना है, ये लिख कर चालू हो जाओ, ठीक। वैसे ही इस क्वेश्चन का ATQ राइट एंगल ट्राइंगल आप देख रहे हैं, तो बोलिए क्या होंगे ATQ, क्या होंगे। 90 के सामने वाला AC स्क्वायर लिखिए कहने का क्वेश्चन इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। AC स्क्वायर कैसे निकलेगा, अंडर रूट ऐसे करके निकलता है ना AC। AB स्क्वायर कैसे निकलेगा, वो अंडर रूट करके जो निकलता है, और प्लस BC कैसे निकलेगा, वही अंडर रूट करके जो निकलता है। कम ऑन स्टार्ट। AC तो 5 + 2 का स्क्वायर एंड देन 2 - t का स्क्वायर, ठीक। तो निकल गया ये AC का स्क्वायर। डिस्टेंस फॉर्मूला तो कल ही सिखाए थे। AC तो 5 - -2 दैट इज +2 और 2 - t का होल स्क्वायर। AB 5 - 2 का स्क्वायर और प्लस 2 + 2 का स्क्वायर, ठीक है। 5 - 2 और 2 + 2 एंड देन यू हैव गॉट BC तो 2 + 2 का स्क्वायर, 2 + 2 का स्क्वायर एंड देन 2 + 2 एंड देन t + 2 करेंगे। सर कभी आप इधर उधर घटाते, कभी उधर इधर घटाते, मतलब जैसे आपने 2 - -2 किया तो उधर इधर ना घटाते, आप ये वाला माइनस वो वाला क्यों करते हैं। अरे पगली लोग, कल ही ना बोले थे 6 - 4 करो, 4 - 6 करो, अंतर है, दोनों में अंतर है, पर होल स्क्वायर तो फाइनली सेम आंसर देगा ना। और हम हमेशा ट्राई करते हैं प्लस लाने का, लाइक 2 पहले ये वाला किए -2 तो 2 + 2 हो गया। एंड y को करते समय ना हम किए t -2 दैट इज +2, ठीक। रूट का स्क्वायर और हटेंगा, क्या हटेंगा, रूट का स्क्वायर और हटेंगा, तो ये बस 5 + 2 का स्क्वायर और ये 2 - t का स्क्वायर और ये 5 - 2 का स्क्वायर और ये 2 + 2 का स्क्वायर और ये 2 + 2 का स्क्वायर और ये t + 2 का स्क्वायर, ठीक। कुछ उड़ रहा है जी, नहीं उड़ रहा है। तो 7 का हो गया 49 प्लस इसको खोलना ही पड़ेगा ना, खोलना ही पड़ेगा, 1 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर -2 इसको भी खोलना होगा। 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 और ये 4 का स्क्वायर 16 और ये 1 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2 तो ये t स्क्वायर गया
यहाँ पे नंबर हो गया 9 10 11 12 13 53 माइनस 40। करो जी अपने से करो। और उधर हो गया 16 4 20 30 36 36 45 45 प्लस 40 तो 8 हो गया इधर, और इधर हो गया 8t। ऑरीस ऑरीस हो गया, ऑरीस। सुंदर आंसर आ रहा है, ऑरीस। सो एक बार फिर से बोल रहे हैं, इस सवाल में ऐसा क्या लिखकर चालू हुए, ऐसा कौन सा 80 क्यों किए? तो 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर टू। हम एक बार फिर से बोलेंगे स्टूडेंट्स, कॉन्सेप्ट के नाम पे कुछ नया था कि नहीं? यू जस्ट यूज्ड डिस्टेंस फॉर्मूला। क्या जी गुप्ता बोलो, क्या यूज हुआ? डिस्टेंस फॉर्मूला यूज हुआ ना। वी हैव जस्ट यूज्ड डिस्टेंस फॉर्मूला, वी हैव जस्ट यूज्ड डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर equal to p square plus b square. We have just used distance formula, so we got the answer. Next one, question number 8. If a इतना कॉमा इतना, b इतना कॉमा इतना are the vertices of a equilateral triangle. अच्छा, a b दिया है, थर्ड वर्टेक्स नहीं दिया है। if a इतना कॉमा इतना, b इतना कॉमा इतना are the vertices of an equilateral triangle, then find the third vertex. Let the third vertex भी छोटा a कॉमा छोटा b। a b मान की पढ़ाएंगे इस पूरे चैप्टर को। ठीक है, कल हम भले x y से पढ़ा रहे थे, पर हम a b मान के ही पढ़ाएंगे। ओके, ये क्वेश्चन भी स्टूडेंट्स हम बैठे बैठे 5 चबाते चबाते पढ़ा देंगे। हम सिर्फ मैथ्स सिखाएंगे, चैप्टर आपको आता है। मैथ्स क्या सिखाएंगे पता है? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एफ बी बराबर बिस्सी बराबर सी ए होगा ना। क्यों ये होगा? राइट एंगल ट्राइंगल था तो हम लोग राइट एंगल का बुद्धि लगाए। इक्विलैटरल है तो इक्विलैटरल का बुद्धि लगा रहे। इक्विलैटरल का क्या बुद्धि लगाए? ए बी बराबर बी सी बराबर सी ए बी विल बी ए नंबर वा, बी सी विल बी नॉट नंबर वा, सी ए विल नॉट बी नंबर वा। चलो, ए बी को लिखा मैंने अंडर रूट 4 माइनस माइनस 4 मतलब 4 प्लस 4 का स्क्वायर, 3 माइनस 3 का स्क्वायर बराबर बिस्सी को लिखा, बिस्सी को a माइनस 4 का स्क्वायर प्लस b माइनस 3 का स्क्वायर, और फिर सी ए को लिखा हमने तो a प्लस 4 का स्क्वायर और फिर b माइनस 3 का स्क्वायर, a प्लस 4 और b माइनस 3। ठीक है, एफ बी बराबर बिस्सी बराबर सी ए। रूट रूट अभी नहीं उड़ेगा, 3 गो का नहीं उड़ता है, स्क्वायरिंग बोथ साइड होता है। सो यहाँ से एक रेखा खींचेंगे स्टूडेंट्स। मैंने पहले भी बोला था बहुत बार, राम बराबर मोहन बराबर सोहन। सो कैन आई टेक द फर्स्ट टू एक साथ एंड द फर्स्ट थर्ड एक साथ? अभी थोड़े दिन पहले डिटर्मिनांट करके पढ़ाए थे, x बाई डिटर्मिनांट, y बाई डिटर्मिनांट, -1 बाई डिटर्मिनांट। तो फर्स्ट थर्ड एक साथ, सेकंड थर्ड एक साथ, ऐसे भी तो हम पढ़ाए हैं ना। ये कंसेप्ट है ना, राम बराबर मोहन बराबर सोहन। तो राम इज डायरेक्टली इक्वल टू लास्ट वन, मोहन इज ऑल्सो इक्वल टू द लास्ट वन। कभी कभी हम ऐसा भी पढ़ाते थे कि पहला बराबर दूसरा और फिर रेखा खींच के पहला बराबर तीसरा। कभी कभी पहला दूसरा एक साथ, दूसरा तीसरा एक साथ। जरा ध्यान से देखो किसको किसको लेना एक साथ बेटर होगा। पहला दूसरा एक साथ और दूसरा तीसरा लेते हैं। क्यों बताएं ऐसा? ए स्क्वायर कट जाएगा। ठीक है, पहला तीसरा एक साथ लो, अंडर रूट 4 4 8 का स्क्वायर और यहाँ 0 का स्क्वायर इक्वल टू a माइनस 4 का स्क्वायर और यहाँ पे b माइनस 3 का स्क्वायर। ठीक है, पहला दूसरा एक साथ, पहला दूसरा एक साथ, अब दूसरा तीसरा एक साथ, दूसरा और ये तीसरा एक साथ, पहला दूसरा एक साथ, दूसरा तीसरा एक साथ। रूट रूट उड़ गया, 64 इक्वल टू a माइनस 4 का स्क्वायर b माइनस 3 का स्क्वायर। पहला दूसरा एक साथ, पहला दूसरा एक साथ, दूसरा तीसरा एक साथ। तो यहाँ से एक रिलेशन आया, पर वहां हमको साफ साफ दिख रहा रिलेशन नहीं आएगा। ए स्क्वायर दोनों तरफ का कट जाएगा। चलो इसको सॉल्व करो तो बताओ कितना आ रहा है। सॉल्व करो, बताओ कितना आ रहा है। सॉल्व करो तो रूट रूट उड़ गया, उड़ता नहीं है, स्क्वायरिंग बोथ साइड होता है। 1 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर -2ab, और नीचे भी 1 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर -2ab। ठीक, और उस तरफ भी सॉल्व किए तो 1 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, 1 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर -2ab। उड़ा 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 उड़ा, यही चीज की हम बात कर रहे थे तब से कि उड़ेगा उड़ेगा उड़ेगा। ठीक, और -6b भी उड़ गया। सो आई एम गेटिंग
16 इधर है, 16 इधर है, उड़ गया। 16 उड़ा नहीं, एक्चुअली 16 जब इधर आएगा तो 16 माइनस 16 शून्य हो जाएगा। और 9 भी उड़ गया, एक्चुअली 9 उड़ा नहीं है, वो 9 इधर आएगा तो 9 माइनस 9 शून्य हो जाएगा। सो यू गेटिंग -16a इज 0, सो इक्वल टू शून्य। ठीक, अब लिखो पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन द फर्स्ट इक्वेशन। लिखो पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन द फर्स्ट इक्वेशन। एक बात हम यहाँ बोलना चाहेंगे स्टूडेंट्स, बहुत ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, प्लीज पे अटेंशन, बहुत ध्यान से सुनना। ये तो इत्तेफाक हो गया कि वी आर गेटिंग एन आंसर, लेकिन मान लो, प्लीज पे अटेंशन, इस तरफ एक रिलेशन आता है, इस तरफ कुछ ऐसा आता, मान लो 3a + 2b = 12। ठीक, और यहाँ भी एक रिलेशन है, पर यहाँ का रिलेशन जितना भी है ना स्क्वायर में, ये तो कंफर्म है कि जब इसको खोलोगे तो स्क्वायर आएगा, खोलोगे तो स्क्वायर आएगा, ए का माथा पे 2, बी का माथा पे 2 आएगा। अगर इस तरफ आंसर नहीं आके रिलेशन आता, इस तरफ आंसर ना आके रिलेशन आता, तो हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड से बनाते, ए निकाल के डाल देते यहाँ पे, या फिर बी निकाल के डाल देते यहाँ पे। क्या बोले हैं जी, एक बार रिवाइज कराओ मेरे को शिवम प्रकाश, क्या बोले हैं बोलो, शिवम सिंह क्या बोले हैं बोलो। सर आप बोल रहे हैं कि यहाँ पे अगर आंसर नहीं आके रिलेशन आता ना तो ए का वैल्यू निकाल के डाल देते। गुप्ता तुम बोलो क्या बोलना चाह रहे हैं हम। सर आप ये बोलना चाह रहे हैं कि अगर मतलब जैसे यहाँ पे अगर जैसे आपका तो आंसर आ गया, आपका आंसर इसलिए आ गया क्योंकि बी पूरी तरह से फिनिश हो गया है सर। तो बी मतलब अगर मान लीजिए पूरी तरह से फिनिश नहीं होता, ए भी रह जाता, बी भी रह जाता, कुछ इस प्रकार का, तो ए निकालते 12 - 2b / 3, 12 - 2b / 3 यहाँ डाल देते, या फिर बी निकालते 12 - 3a / 2, 12 - 3a / 2 और यहाँ डाल देते। ठीक है, और फिर सॉल्व कर लेते। कंफर्म। चलिए पुटिंग द वैल्यू करो और बताओ कितना आ रहे हैं। 64 = 0 - 4 का स्क्वायर और ये b - 3 का स्क्वायर। इंग्लिश लिख लेना जी, पुटिंग द वैल्यू ऑफ a in equation 1, इंग्लिश लिख लेना। पुटिंग द वैल्यू ऑफ a in equation 1, इंग्लिश लिख लेना। पुटिंग द वैल्यू ऑफ a in equation 1, तो 64 = 16 प्लस b - 3 का स्क्वायर। देखो जी, कुछ चीज ना बनाते समय ना क्लास में बोला हुआ बात हिट कर जाता है, या सम प्रीवियसली सॉल्व्ड क्वेश्चन याद आ जाता है। आप लोग के साथ कभी घर पे ऐसा हुआ है कि आप बना रहे हैं और बनाते समय सम प्रीवियसली सॉल्व्ड क्वेश्चन याद आ गया, या सम प्रीवियसली डन मिस्टेक याद आ गया, कह रहे हम ये मिस्टेक किए थे, इस बार ध्यान रखेंगे कि ये वाला मिस्टेक ना हो। ऐसा कभी भी हुआ है आप लोगों के साथ? कल हम क्या सिखाए थे? होल स्क्वायर मत खोलो। जो बार में हम बोले भी थे कि कभी कभी होल स्क्वायर आप खोलने बोलते हैं, कभी कभी आप नहीं खोलने बोलते हैं, एक बात बोलिए। तो हम क्या बोले थे कि अगर वी हैव वेरिएबल ऑन वन साइड एंड नंबर ऑन द अदर साइड, वी हैव वेरिएबल ऑन द अदर साइड, नंबर उधर ले जाओ, तो मत खोलो, सुंदर आंसर ऐसे ही आ जाएगा। नहीं तो फिर क्वाड्रेटिक में फंस जाएंगे। कल हमने क्वेश्चन तो करवाया था क्वाड्रेटिक से, चलो 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 क्वाड्रेटिक से करवा देते हैं, करवाए थे ना। (48 = v - 3 का स्क्वायर। सो प्लस माइनस में √48 कितना आता है देख लो। प्लस माइनस में √48 कितना आता है? 48 को तोड़ो भाई, चलो जी छोटू तोड़ो तो 48 को। 4 × 4 × 3 तोड़ो, 4 × 4 × 3 तोड़े, 4 × 4 × 3, तो 2 तो 4 के लिए 1 4 बाहर आ गया ना। ठीक, गुप्ता एक बार समराइज करो, हम क्या चीज यहाँ पे बोलना चाह रहे हैं कि ऐसे बनाया करो, क्या चीज पे स्ट्रेस दिए? सर आप बोलना चाह रहे हैं ना कि मतलब एक तरफ वेरिएबल एक तरफ नंबर है तो होल स्क्वायर मत खोलो। वैसे सर आप कल 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 मेथड 2 से भी करवाए थे, होल स्क्वायर खोल के भी करवाए थे। होल स्क्वायर खोलने से ना मिड टर्म स्प्लिटिंग आएगा, होल स्क्वायर खोलने से मिड टर्म स्प्लिटिंग आएगा, पर मैंने क्या बोला था, होल स्क्वायर खोल के ऐसे ही बना लो। तो ये इधर चला गया, 3 हो गया, बड़ा उल्टी वाला आंसर आया नहीं। तो लास्ट में लिखो a 0 और b = इतना, उल्टी वाला आया। 2 सेट ऑफ आंसर्स आया, एक आया 0, 3 + 4 √3 और एक आया 0, 3 - 4 √3। 2 set of answers, you'll have 2 set of answers. Next is question number 9.
If ABCD are the three vertices of a parallelogram, ABC are the three vertices. A इतना कॉमा इतना, B इतना कॉमा इतना, C इतना कॉमा इतना और D नहीं पता, ठीक है. Are the three vertices of a parallelogram and E is the midpoint of DC. E is the midpoint of DC. तो बेटा D पते नहीं है जी, हाँ D पते नहीं है, तो सबसे पहले D पता करेंगे और जब D पता चल जाएगा तब मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा के E निकालेंगे, ठीक है. प्लीज मार्क इट अ पीला लाइट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, प्लीज मार्क इट अ पीला लाइट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 9 को पीला लाइट मार्क कर लो. क्वेश्चन नंबर 9 को पीला लाइट मार्क कर लो. क्वेश्चन नंबर 9 को पीला लाइट मार्क कर लो. बहुत ध्यान से सुनना. जैसे कि मैं बार बार बोल रहा हूं कि सारा कंसेप्ट इस चैप्टर का कल ही दे दिए थे. पैरेललोग्राम कौन सा फिगर है? सीधा वाला की थप्पड़ मारे चट्ट से और वो टेढ़ा हो गया, टेढ़ा वाला हो गया. पैरेललोग्राम्स का डायगोनल्स इक्वल नहीं होता, ठीक है ना. पर 9th क्लास में ये पढ़ाया गया था कि डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर. बहुत ध्यान से सुनना. अगर कोई बच्चा डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर ये बात को लगाकर इस क्वेश्चन को बनाता है तो 1 मिनट के अंदर बनेगा. कम इंक का खर्चा में दिमाग का भी माथापच्ची कम. लेकिन ज्यादातर बच्चे ये नहीं करते हैं. व्हाट दे डू, मैं बता रहा हूं, लिखना नहीं, पर व्हाट दे डू दे राइट AD बराबर BC. हम बोलते क्या करोगे जी, तो बोलता है गिव अस अ रिलेशन. AD बराबर BC, दैट विल गिव अस अ रिलेशन. लिखना नहीं तो AD कैसे लिखा है भैया? अंडर रूट करके. अंडर रूट AD देखो रे भाई गुप्ता, A माइनस 6 का स्क्वायर और B माइनस 1 का स्क्वायर, ठीक है, ठीक है ना. BC बोलो भाई, 9 माइनस 8 का स्क्वायर और 4 माइनस 2 का स्क्वायर. दोनों तरफ का रूट फिनिश हो जाएगा. रूट फिनिश होता है कि स्क्वायरिंग बोथ साइड्स होता है? क्या होता है? स्क्वायरिंग बोथ साइड, ठीक. तो वो सब करके रूट हट जाएगा ना. हटने के बाद कुछ भी आएगा दैट विल बी अ रिलेशन, ठीक. ऐसे करते हैं बच्चे. और फिर लिखते हैं नाउ अगेन FB बराबर सिड्डी. अब लिखते हैं FB बराबर सिड्डी. तो FB क्या होगा? वही अंडर रूट. सिड्डी क्या होगा? वही अंडर रूट. तो सिड्डी में क्या हुआ? 9 माइनस A का स्क्वायर और 4 माइनस B का स्क्वायर. और FB में क्या हुआ? 8 माइनस 6 का स्क्वायर और 2 माइनस 1 का स्क्वायर. फिर रूट हट जाएगा एंड सो ऑन. पक्का? क्या ये गलत है कि इंक का भयानक खर्चा है इसमें? क्या क्या किया सुनो फिर से. द लॉन्गर साइड इक्वल टू लॉन्गर साइड AD इक्वल टू BC. एंड सेकेंड किया द शॉर्टर साइड इक्वल टू शॉर्टर साइड AB इक्वल टू CD. फिर से बोल रहे हैं, द लॉन्गर इक्वल टू लॉन्गर AD इक्वल टू BC. एंड सेकेंड किया द शॉर्टर इक्वल टू शॉर्टर AB इक्वल टू CD, ठीक. जब लॉन्गर इक्वल टू लॉन्गर किया तो वहां से बढ़ते बढ़ते एक रिलेशन आएगा. ये वाला लाइन में देखो ना जी, इसको सॉल्व करोगे तो एक रिलेशन आएगा ना. और फिर शॉर्टर इक्वल टू शॉर्टर किया, वहां से भी एक रिलेशन आया. 2 ठो रिलेशन ले आओ, फिर दोनों रिलेशन को सॉल्व करो. सब्स्टिट्यूशन से ही बेटर होगा. सो डू यू वांट मी टू डू लाइक दिस? कि नहीं ये रिजर्व कंडीशन रखते हैं ना, ये तो ऐसे भी कर लेंगे. जब पढ़कर नहीं जाएंगे एग्जाम हॉल में तो बैठे बैठे पेन घिसते रहेंगे, तो पेन घिसते घिसते ये करेंगे. बनना होगा तो बन जाएगा सर. अभी पढ़ाने वाला पढ़ा दीजिए सर. क्या जो तुम लोगों ने किया वो रॉन्ग था स्टूडेंट्स? विष्णुप्रिया ये रॉन्ग था क्या? क्या किया आपने बताइए. छी बाबा सर ये तो बड़ा आसान है. द लॉन्गर साइड इक्वल टू लॉन्गर साइड मतलब AD बराबर BC लिखे तो वहां से एक रिलेशन आया. और फिर FB बराबर CD लिखे, वहां से रिलेशन आया. फिर दोनों रिलेशन को सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व कर लिए सर. तो ऐसे करवा दे विष्णुप्रिया. वरिधा जान आप बोलिए, करवा दे. क्यों नहीं करवाए? क्या रीजन है नहीं करवाए? सर जो FB निकाले थे ना आप, ये लंबा वाला A माइनस 6 का होल स्क्वायर, B माइनस 1 का होल स्क्वायर, वो बड़ा उल्टी उल्टी लग रहा है, इसलिए मत कराइए, ठीक है. तो चलो लिखो सिंस द डायगोनल्स, लिखते जाओ. सिंस द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर. लिखो सिंस द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर. तो इसका मतलब हुआ मिड पॉइंट ऑफ AC इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ BD. बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है? सुनना, इसका जो मिड पॉइंट है, आदेश प्लीज पे अटेंशन, इसका मिड पॉइंट वहां लंदन में नहीं होगा.
बीडी का मिड पॉइंट भी यहीं पे होगा। ये नहीं कि बीडी का मिड पॉइंट वहां थोड़ा सा जैसे मतलब एकदम खसक के थोड़ा सा उधर है, ऐसा नहीं होगा। थोड़ा सा खसक के ऐसा नहीं होगा। एसी का जो मिड पॉइंट है वही बीडी का मिड पॉइंट होगा। दोनों का मिड पॉइंट सेम जगह पे होगा। एसी का जो मिड पॉइंट है वही बीडी का मिड पॉइंट होगा। ठीक ना। प्रकाश यादव टेल मी, कल मिड पॉइंट फॉर्मूला पढ़ाए थे, बहुत ध्यान से देखो और थोड़ा सा डिफरेंट वे में मिड पॉइंट का डायरेक्ट कोऑर्डिनेट बोलो। ए सी का जो मिड पॉइंट है उसका डायरेक्ट कोऑर्डिनेट बोलो। ध्यान से देखना, ए सी का जो मिड पॉइंट है 9 + 6/2 दैट विल गिव यू इसका एक्स कोऑर्डिनेट 1 + 4/2 दैट विल गिव यू इसका y कोऑर्डिनेट। एक बार फिर से, नहीं बोले थे इसका x प्लस उसका x/2 और फिर इसका y प्लस उसका y/2। प्रकाश यादव तुम बोलो, AC का जो मिड पॉइंट होगा ये वाला, इसका कोऑर्डिनेट बोलो 9 + 6/2 ये इसका x होगा, कॉमा 1 + 4/2 इसका y होगा। ध्यान से देखना, 9 + 6/2 कॉमा y को भी जोड़ो 4 + 1/2 = ठीक। बीडी का बोलो, प्रकाश यादव तुम ही बोलो, a + 8/2 a + 8/2 और a + 8/2 2 + b/2। ठीक, कोई कंफ्यूजन इसमें? मिड पॉइंट फॉर्मूला एक बार हम फिर से बता रहे हैं, 6 + 9/2 is the x coordinate of this one, 1 + 4/2 is the y coordinate of this one। ठीक है, मिड पॉइंट फॉर्मूला है। अब एक तो चोरी बुद्धि सिखा रहे हैं। नॉच है 15, 8 और a भी 15 ही होगा। एक बार फिर से, नॉच है 15, 8 और a भी 15 ही होगा। 8 + a भी 15, मतलब 8 + a = 15, मतलब ये आ गया 7। दिस इज गोइंग टू बी 7 स्टूडेंट्स, ऐसा हमको लगता है, अभी करके दिखाएंगे। ठीक, चलो एक बार और, 4 1 5, 2 और b भी 5 ही होगा। 2 और b भी 5 होगा, 2 + b = 5, तो b = 3। ठीक, ये चोरी बुद्धि है जिसका आपको एग्जाम में मार्क्स नहीं मिलेगा। एग्जाम में तो कॉपी भरने का मार्क्स मिलता है क्योंकि आप सीबीएसई में है। चलो, पढ़ा रहे थे जो वो पढ़ा दे। क्या किए जी, मिड पॉइंट ऑफ एसी = मिड पॉइंट ऑफ बीडी। एसी का मिड पॉइंट बोलो 9 + 6/2 और बीडी का और y कोऑर्डिनेट बोलो 4 + 1/2। ना बीडी का बोलो 8 + a/2 2 + b/2। मैथ्स में एक हथियार होता है स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। कब करते हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड्स? बोलो, कब करते हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड? जब दोनों तरफ अंडर रूट रहता है। ओके, मैथ्स में ऐसा एक हथियार है, एडिंग बोथ साइड बाई 2। जैसे इस पूरा तरफ में +2 कर दे +2, ऐसा हथियार है। हाँ सर, बहुत बार यूज किए हैं। ओके, मैथ्स में ऐसा हथियार है मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाई 2। हाँ सर, ऐसा भी हथियार है, इधर 2 गुना इधर 2 गुना। मतलब ये सब हथियार तुमको जीवन में पहली बार कोई दिया था ना चलाने के लिए, अब ना तुम रोज चला लेते हो। क्या जी दादा, ये पहली बार तो कोई हथियार दिया होगा ना? क्या सुढ़ानी, किसी ने तो दिया होगा ना, किसी द्रोणाचार्य ने तुम्हें वो हथियार दिया होगा ना वत्स, अब ना तुम रोज चलाते हो उसको। कौन कौन सा हथियार? मैथ्स में कभी भी दोनों तरफ हम उसको स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर सकते हैं, या दोनों तरफ कोई भी चीज इनटू कर सकते हैं, या दोनों तरफ कोई भी चीज ऐड कर सकते हैं। ये तो पॉसिबल है ना, पक्का ना? उसी तरह से मैथ्स में एक हथियार है, आज से सुनो, कंपेयरिंग बोथ साइड्स। कंपेयरिंग बोथ साइड्स, जैसे ये कोऑर्डिनेट्स है एक्स वाई और ये कोऑर्डिनेट्स है ए बी, तो ऑन कंपेयरिंग एक्स वाला एक्स वाले से हो सकता है और वाई वाला वाई वाले से हो सकता है। ठीक, ये मैथ्स का एक नया कंसेप्ट आप सीख रहे हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ही ये पॉसिबल है स्टूडेंट्स। किसमें पॉसिबल स्टूडेंट्स? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। तो इसका एक्स पार्ट बोलो 9 + 6/2 और उसका बोलो a + 8/2। रेखा खींचो, 4 + 1/2 2 + b/2। देखो कट गया। अब समझ में आया उस समय हम काहे बोल रहे थे कि नॉच है 15 तो 8 और a भी 15 ही होगा। देखो, नॉच है 15 और 8 और a भी 15। सुढ़ानी जरा समराइज करो, वो चोरी बुद्धि एक्चुअल बुद्धि से कैसे मैच कर रहा है। अरे सर, एक लाइन का बात है, /2/2 कट जा रहा है, ज्यादा तेज मत बनिए, बड़ा सिंपल सा बात है। /2/2 कट जाता है कंपेयरिंग बोथ साइड से। हम लोग को उस समय पता नहीं था, पता चल गया कि कंपेयरिंग बोथ साइड से /2/2 कट जाता है। इसीलिए नॉच है 15, x को जोड़े तो नॉच है, और इधर का x को जोड़े तो 8 और a, 8 और a। ठीक, उसी तरह से देखो जरा यहाँ पे 4 1 y को जोड़े = 2 + b, तो 15 = तो तुम a लाने में सफल हो गए, 7 वही हम लिखे भी थे वहां पे, और 5 = 2 + b, तो b लाने में सफल हो गए।
ठीक है, चलो प्लीज मार्क इट पीला लाइट क्वेश्चन। अभी ये खत्म नहीं हुआ है सवाल, अभी और है इसमें, अभी ये खत्म नहीं हुआ है। इस क्वेश्चन का आगे भी हिस्सा है। अब हमको क्या बोला है, E इज द मिड पॉइंट ऑफ सी डी, E इज द मिड पॉइंट ऑफ सी डी। तो भैया D निकल गया है ना, अब मिड पॉइंट निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। अब लिखो एक तो बड़ा सा नाव, लिखो लिखो बड़ा सा नाव, नाव E इज द मिड पॉइंट ऑफ सी डी। तो E का जो x है वो इसका x प्लस उसका x बाई 2 और देन रेखा खींच के फोटोवा देखो ना जी, C का x प्लस D का x बाई 2 एंड E का जो y है, फोटोवा देखो, E का जो y है C का y और D का y बाई 2। इसी चीज को ना प्रकाश यादव उस समय डायरेक्ट बोला था, दिस प्लस दिस बाई 2 कॉमा दिस प्लस दिस बाई 2, नहीं बोला था प्रकाश यादव 6 प्लस 9 बाई 2 कॉमा 1 प्लस 4 बाई 2। पर उस समय तो ऑन द स्पॉट वहां लिखना था ना, इस बार तो अलग से फाइंड कर रहे हैं ना, तो अलग से लिखवा रहे हैं। C का x 9, अरे तो मिटा दिए हम, जा 9 6 15 8 7 था ना यहाँ पे, और 4 1 5 2 3 था यहाँ पे ना, ठीक है। तो C का x बोलो 9, D का x बोलो 7, 8 है E का x, C का y बोलो 4, D का y बोलो 3 बाई 2, सो यू आर गेटिंग 7 बाई 2 इज योर E का y, E का x, E का y। अब क्या पूछा वो देखो, इफ E इज द मिड पॉइंट ऑफ ट्राइंगल DC देन फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल्स ADE। बाप रे बाप, बड़ी पसीना बहा रहा है जी। अब एरिया भी निकालना है, ठीक है। इतना करो, ये हमको थोड़ा सा डॉट डॉट टाइप लग रहा है। 4 3 7 बाई 2 फ्रैक्शन ही है ना, हाँ ठीक है। और ये 9 7 16 बाई 2 8, ठीक है सही है। अब फिर से एक तो नाव में आओ, फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE। नाव ट्राइंगल ADE बना लो ना, वहां से देखो A कितना है, वहां से देखो D कितना है, और वहां से देखो E कितना है, यहां से देखो 8,7 बाई 2। बोला है ना फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE। शीट आप लोगों को पहले ही व्हाट्सएप पे आज भेज दिए थे। जिस बच्चे को व्हाट्सएप नहीं मिला है वो मेरे को मैसेज करेगा, वहां नंबर लिखा हुआ है मेरा, नेम दिस क्लास 10, और उसके बाद लिखेगा शीट नीडेड फॉर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्लास 10। क्लास जरूर मेंशन करोगे क्योंकि एक ही क्लास का दो पढ़ाई भी हो जाता है कभी कभी, मतलब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इज इन क्लास 11 ऑल्सो, समझे। चलिए एरिया का फॉर्मूला ध्यान से सुनना, अभी लिखना नहीं, प्लीज पे अटेंशन। x1 लिखो ब्रैकेट बनाओ, x2 लिखो ब्रैकेट बनाओ, x3 लिखो ब्रैकेट बनाओ, मजाक नहीं कर रहे, सुनिए। x1 लिखो ब्रैकेट बनाओ, x2 लिखो ब्रैकेट बनाओ, x3 लिखो ब्रैकेट बनाओ। तो कल तो बड़ा आराम से x1 x2 और x3 से पढ़ा दिए थे और फिर चक्का देख देख के भरवाए थे। अभी बनाना नहीं, रुक जाइए, चक्का देख देख कर भरवा दिए थे। पर आज x1 y1 ऐसा नहीं है, आज तो 6,1 है। x2 y2 ऐसा नहीं है, आज तो 7,3 है। एंड द लास्ट वन x3 y3 ऐसा नहीं है, x3 y3 ऐसा नहीं है, आज तो AD है। तो जरा ध्यान से देखना, मन में क्या था, x1 लिखो ब्रैकेट बनाओ, x3, अच्छा मनवा वाला लिख दे रहे, तुम लोग लिखना नहीं, वैसे मन में था x1 लिखो ब्रैकेट बनाओ, x2 लिखो ब्रैकेट बनाओ, x3 लिखो ब्रैकेट बनाओ, और ये पूरा का हाफ होता, पता नहीं शायद कल हम हाफ बोलना भूल गए थे। एक बार थ्योरी पेज में जाके चेक करो तो हाफ नहीं बोले थे शायद, लगा लो हाफ, जाके चेक करो थ्योरी पेज में, चेक करो, देखो तो जी गुप्ता लगवाए थे हाफ, अच्छा ठीक है तब तो सही है। अरे कल लड्डू उड्डू के चक्कर में थोड़ा सा भूल गए थे, समझे। चलो तो आज तो ऐसा नहीं है, आज तो ADE है ना ट्राइंगल, तो ये आप लोग कॉपी करेंगे, आई विल गिव यू टाइम। पर एक्चुअली में कैसे कॉपी करें सुनो, x1 लिखो मतलब x कोऑर्डिनेट फर्स्ट वाले का, x2 लिखो ब्रैकेट बनाओ मतलब x कोऑर्डिनेट सेकेंड वाले का, x3 लिखो ब्रैकेट बनाओ मतलब x कोऑर्डिनेट थर्ड वाले का। आई रिपीट स्टूडेंट्स, मजाक नहीं कर रहे, यही बातें याद रह जाएंगी। x1 लिखो ब्रैकेट बनाओ मतलब x कोऑर्डिनेट फर्स्ट वाले का, x2 लिखो ब्रैकेट बनाओ मतलब x कोऑर्डिनेट सेकेंड वाले का, x3 लिखो ब्रैकेट बनाओ
मतलब एक्स कोऑर्डिनेट थर्ड वाले का। ठीक, इतना बार क्यों खगोरते थे कि बातें याद रहे। इंसान को कोई भी फॉर्मूला एक्स वाई जेड या ए बी से याद करवा दिया जाता है, पर प्रश्न जरूरी नहीं है कि एक्स वाई जेड पे ही आए या ए बी सी पे प्रश्न आए। एक्स वाले को ब्रैकेट बनाओ, मतलब एक्स कोऑर्डिनेट फर्स्ट वाले का लिखो। x2 लिखो, ब्रैकेट बनाओ, मतलब एक्स कोऑर्डिनेट सेकेंड वाले का लिखो। x3 लिखो, ब्रैकेट बनाओ, मतलब एक्स कोऑर्डिनेट थर्ड वाले का लिखो। खखोर दिए, मतलब x1 लिखो, ब्रैकेट बनाओ, मतलब फर्स्ट वाले का एक्स कोऑर्डिनेट लिखो, फिर सेकेंड वाले का एक्स कोऑर्डिनेट और फिर थर्ड वाले का। अरे सर आप इतना खखोरे, ये तो कितना सरल भाषा तो था। फर्स्ट वाले का एक्स कोऑर्डिनेट लिखो, ब्रैकेट बनाओ, सेकेंड वाले का एक्स कोऑर्डिनेट लिखो, ब्रैकेट बनाओ, थर्ड वाले का एक्स कोऑर्डिनेट लिखो, ब्रैकेट बनाओ। सर ये तो बड़ा सिंपल था। ADE है तो आपने साइकिल तो बना ही दिया है सर। फर्स्ट वाले का एक्स कोऑर्डिनेट लिखो, ब्रैकेट बनाओ, मतलब ए का एक्स कोऑर्डिनेट लिखो, फर्स्ट वाले का x2 लिखो, ब्रैकेट बनाओ, मतलब सेकेंड वाले का एक्स कोऑर्डिनेट लिखो, ब्रैकेट बनाओ। तो सेकेंड वाला तो आपने लिख ही दिया है सर, D का लिखना है। x3 लिखो, ब्रैकेट बनाओ, x3 मतलब थर्ड वाले का एक्स कोऑर्डिनेट लिखो, ब्रैकेट बनाओ, थर्ड वाला तो लिख ही दिया है आपने। ठीक है, चलो इतना छापो तुम लोग, इसके आगे नहीं करोगे जी सुढ़ानी तेज बन के, जितना बोले उतना ही करो। इतना छापो पहले, छापो 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 जी, छापो छापो, इतना छापो छापो। x1 लिखो, ब्रैकेट बनाओ, x2 लिखो, ब्रैकेट बनाओ, x3 लिखो, ब्रैकेट बनाओ, फर्स्ट वाले का एक्स कोऑर्डिनेट लिखो, ब्रैकेट बनाओ। अरे छापो जी, गाना नहीं चल रहा है। सेकेंड वाले का एक्स कोऑर्डिनेट लिखो, ब्रैकेट बनाओ, थर्ड वाले का एक्स कोऑर्डिनेट लिखो, ब्रैकेट बनाओ। बना दिए? ओके, नाउ प्लीज बी सीरियस। चक्का बनाओ, चक्का बनाओ बनाओ, चक्का बनाओ। चलो रेडी रेडी सब लोग रेडी? बोलो चक्का में, बोलो चक्का में, बोलो चक्का में, बोलो चक्का में। ए वाला में कौन कौन सा भराएगा? पीहू बोलिए, मौसी बोली। क्या मौसी यहाँ कहाँ से आ गई बीच में? गजब करते हैं एकदम आप। सीरियस पढ़ाई चल रहा है तो आप ही बीच में मौसी घुसाते, फिर बाद में बोलिएगा सर आप मौसी मौसी करते रहते हैं। हम एक बार भी बोले मौसी, आज आप ही ना घुसा रहे बीच में। चलिए बोलिए, ए वाला में बोलो चक्का में, बोलो चक्का में। तो ए वाला में कौन कौन सा भराएगा? पीहू बोलिए। डी और ई का वाई कोऑर्डिनेट, डी और ई का वाई कोऑर्डिनेट। धीरे से, हल्के से, होले से, प्यार से लिख दिए, डी और ई का वाई कोऑर्डिनेट। अब ये सेकेंड वाला है, मतलब डी वाला है। नहीं मतलब सेकेंड वाला है ना ये तो, नहीं ये तो सेकेंड वाला है ना, मतलब डी वाला है ना। तो बोलो चक्का में ई और ए का वाई कोऑर्डिनेट भराएगा, ई एंड देन ए का वाई कोऑर्डिनेट, ई और ए का। चलो जी छोटू, लास्ट इज द ई। तो ई में भराएगा कौन सा? द नेक्स्ट टू ऑफ द चक्का। ई में भराएगा ए वाला और डी वाला, ए वाला और डी वाला, ए वाला और डी वाला, ए वाला और डी वाला। बाहर हाफ लिखे है ना? हाँ ठीक है, चलो। तो 6, 3 दूनी 6 में से 7 गया, माइनस हाफ। You know children, to take the LCM, children, you know how to take the LCM? 3 2 is 6, minus 7. 6 minus 7 is minus 1 by 2, children. And then 7, this will go here. 7 minus 2, 5 by 2, children. And then 8 to minus 2. Half, minus 3, 35 by 2, minus 16. अरे हमको लग रहा है ना कि आंसर नेगेटिव में आएगा, और नेगेटिव आने के बाद क्या करते हैं गुप्ता? डंटा याद आ रहा है? डंटा, डंटा नहीं बोलते हैं, मॉड्यूलस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मॉड्यूलस। हमको लग रहा है कि आंसर नेगेटिव आएगा, और अगर नेगेटिव आया तो बोलो क्या करेंगे? मॉड्यूलस करेंगे ना। बोलो क्या करेंगे? हवड़ करेंगे, हवड़ करेंगे, हवड़ करेंगे, हवड़ करेंगे। हवड़ नहीं करेंगे, मॉड्यूलस करेंगे। तो दिस इज हाफ माइनस 19 प्लस 35 बाई 2, so minus 38 plus 35 by 2. See, I said ना it will come in negative. See, आ रहा है ना नेगेटिव में? आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सुढ़ानी क्या जी? सुढ़ानी आ रहा है ना? -4, -3 by 2, ठीक, मतलब -3 by 4। अब लिखो therefore एरिया इक्वल टू मॉड ऑफ -3 by 4। बगल में यहाँ लिखना होगा एरिया कैनॉट बी नेगेटिव। अब यहाँ पे इतना बोलने के बाद भी
कुछ लोगों को डाउट है, विष्णु प्रिया को डाउट है, चीबा सर यू विल डिडक्ट मार्क इफ आई डोंट डू दिस। अरे कल से तो बोल रहे यू हैव टू डू दिस, यू हैव टू डू दिस, यू हैव टू डू दिस। कल भी तो बोले थे, गुप्ता को बोले थे, आप कहाँ थे? नहीं थे उस समय। जब एरिया नेगेटिव आएगा तो डंटा खींच लेंगे, डंटा बोले तो मॉड्यूलस कर लेंगे, मॉड्यूलस और लिखेंगे एरिया कैन नॉट बी नेगेटिव। जीवन में पहली बार माथा पे 2 लिखे थे तो तुमको अजीब लगा था, पर आजकल तो रोज ही माथा पे 2 लिखते हो। जीवन में पहली बार डंटा खींचो, अजीब लग रहा है, पर ये डंटा खींच सकते हैं। खींच क्या सकते हैं? जैसे स्क्वायर कर सकते हैं। तुम कभी से पूछते हो क्या अगल बगल से, भाई स्क्वायर करे, रूट में आ रहा है, स्क्वायरिंग बोथ साइड करे, कि तुम कर ले? तो ये तो आदत सी हो गई है, अब तो आदत सी हो गई है। वैसे ही नेगेटिव आए तो क्या करेंगे गुप्ता? डंटा कर लेंगे, मॉड्यूलस कर लेंगे, ठीक है? डंटा कर लेंगे, मॉड्यूलस कर लेंगे। So this is आंसर। यहाँ पे लिखना होगा स्क्वायर यूनिट्स, नहीं तो I'll deduct 1 mark if you don't write square units, okay? I'll deduct 1 mark if you don't write square units, okay? You have to write square unit, okay children? You have to write square units, okay? लिखो लिखो, स्क्वायर यूनिट्स लिखो। लिख लिए? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 10। रेडी सब लोग? क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है? पढ़ें पक्का ना? पढ़े ना जी? ठीक है। सोनिया स्टार्ट्स फ्रॉम हर हाउस, सोनिया स्टार्ट्स फ्रॉम हर हाउस टू ऑफिस। घर से निकलते ही ऑफिस तक चलते ही। सोनिया स्टार्ट फ्रॉम हर हाउस टू ऑफिस इंस्टेड ऑफ गोइंग टू ऑफिस। ऑफिस नहीं गई है बेटा, समझ रहे हो ना? ऑफिस के लिए निकली है पर ऑफिस नहीं गई है गुप्ता। इंस्टेड ऑफ गोइंग टू ऑफिस डायरेक्टली शी गोज टू बैंक। अच्छा, पैसा लाने गई है सोनिया, यहाँ से निकली और गई बैंक, ठीक है? उसके बाद फ्रॉम देयर शी मेट हर फ्रेंड। उसके बाद दोस्त से मिलने गई है गुप्ता, फ्रेंड। एंड देन शी रीचेज हर ऑफिस। उसके बाद ऑफिस पहुंची है, ठीक? थोड़ा ऊपर कर देते ऑफिस को, या थोड़ा ऐसे टेढ़ा कर देते हैं। देन शी रीचेज हर ऑफिस, ठीक? व्हाट इज द एक्स्ट्रा डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय सोनिया इन रीचिंग द ऑफिस? सीधा सा बात है, हंसी मजाक अपनी जगह। हम लोगों ने फिजिक्स पढ़ा था क्लास 9 में, एक होता था डिस्टेंस और एक होता था डिस्प्लेसमेंट। तुमको यहां से निकल कर वहां जाना है तो शॉर्टेस्ट पाथ ये होगा ना, द लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट पाथ इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। तो सीधा सीधी वो ऐसे चल के जा सकती थी, पर हम लोग ऐसे नहीं पढ़ते थे कि डायरेक्ट तुम मेरा कोचिंग नहीं आ सकते हो। पहले जाते हो घर का चौराहा, चौराहा से रिक्शा पकड़ते हो, रिक्शा पकड़ के टेम्पो स्टैंड उस गली में घुसाता है, उस गली में, फिर चौक में, फिर लेन में, फिर लाइन टैंक रोड में, इधर उधर करते करते फिर तुमको मेरा ट्यूशन लाता है। तो तुमको इतना घुमा फिरा के आना पड़ता है। सो दैट इज द एक्चुअल पाथ विच यू हैव ट्रैवल्ड। सो सोनिया हैज एक्चुअली ट्रैवल्ड SB प्लस BF प्लस FO, ठीक? What extra distance she has traveled? She could have traveled SO straight away. Sonia, O for office. She could have traveled SO, but she actually traveled SB plus BF plus FO. तो वही पूछ रहा है कि कितना उसको एक्स्ट्रा चलना पड़ा है। कोऑर्डिनेट दिया हुआ है H फॉर हाउस। अच्छा, सोनिया नहीं है, ये H है, हाउस है। हाउस का दिया है 2 4, बैंक का दिया है 5 8 कोऑर्डिनेट, फ्रेंड का कोऑर्डिनेट है 13 14 और ऑफिस का है 13 26। तो पहले लिखो एक्चुअल पाथ। वो चली कितना? HB चली, फिर BF चली और फिर FO चली, ठीक है ना? अब साक्षी से सिस्टर मेरे को बताइए HB कैसे निकलेगा? बताइए सर। वही डिस्टेंस फॉर्मूला। BF, अरे सर वही डिस्टेंस फॉर्मूला। और FO, अरे सर वही डिस्टेंस फॉर्मूला। HB कैसे? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। BF कैसे निकलेगा? BF 13 माइनस 8 का होल स्क्वायर और फिर 14 माइनस 8 का होल स्क्वायर। 13 माइनस 8 का 13 माइनस 5, अरे पगला, 13 माइनस 5 और 14 माइनस 8 एंड देन यू हैव गॉट BF। उफ, माथा मेरा पगला रहा है। ये तो लिखे BF, लास्ट वाला FO है ना। 13 माइनस 13 का होल स्क्वायर,
एंड देन 14 माइनस 26 का होल स्क्वायर। ठीक, हमको ऐसा लग रहा है कि हम थोड़ा सा पेन फास्ट चलाने लग जाते हैं जब डिस्टेंस फॉर्मूला लिखवाते हैं। ऐसा इसलिए, कल बहुत खकोरे थे डिस्टेंस फॉर्मूला, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, तो 8 माइनस 4 और 5 माइनस 2। फिर वही x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का 13 माइनस 5, 14 माइनस 8, और फिर वही 13 माइनस 13, 14 माइनस 26। ठीक, सो ये गेटिंग 3 का 9 और ये हो गया 4 का स्क्वायर 16, 8 का स्क्वायर 64 और 6 का 36, 13 माइनस 13 0, 12 का हो गया 144। तो ये 5, ये 10, 100 होगा ना, 100 का रूट 10 होता है और 144 का 12 होता है। 27 यूनिट्स चली है वो, ठीक है ना, एक्चुअल पाथ वो 27 यूनिट्स चली है एक्चुअल पाथ। ठीक है, कॉपी कीजिए, एक्चुअल पाथ जो वो चली है वो 27 यूनिट्स चली है। ठीक, अब हम लोग लिखेंगे लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट पाथ। क्या लिखेंगे? लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट पाथ लिखेंगे। पहले इतना कॉपी करो, इतना कॉपी करो पहले। ठीक है, पहले इतना कॉपी करो। इतना कॉपी करने के बाद शॉर्टेस्ट पाथ लिखेंगे। ठीक है ना, इतना कॉपी करो पहले, फिर लिखेंगे शॉर्टेस्ट पाथ, फिर लिखेंगे शॉर्टेस्ट पाथ है H से O तक, H से O तक। सो 13 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 26 माइनस 4 का होल स्क्वायर। फॉर्मूला है ना x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का, 13 माइनस 2 और 26 माइनस 4। ठीक है ना, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। 11 का 121 हो गया, 21 का हो गया 441, 3 6 563, लेकिन किसी का नहीं होता है रे भाई, ये तो कहीं केयरफुल मिस्टेक हो गया। ठीक है, 563 का लॉन्ग डिवीजन से निकालते हैं। 10th क्लास में हम किसी दिन सिखाए थे लॉन्ग डिवीजन। हमको लगता है शुरू के जब चैप्टर्स हो रहे थे हम लोग के यहाँ, हाइट्स एंड डिस्टेंस या किसी में हमने सिखाया था, 2-2 का ग्रुपिंग करते हैं फ्रॉम द राइट साइड। ठीक है, ये 3 संख्या वाला नंबर है तो 2 का किए, 2 का, ओ सॉरी 2 का नहीं हुआ तो 1 का कर लो। मान लीजिए ये 4 संख्या वाला नंबर रहता, कुछ भी रहता है यहाँ पे, मान लो 1 रहता, तो 2 का बनता ना ग्रुप, पर ये 1 ही का बना, ऑलवेज फ्रॉम द राइट साइड। क्योंकि स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं तो स्क्वायर रूट मतलब क्या, 2 2 सा 4, 4 का स्क्वायर रूट 2 है, 3 3 सा 9, 9 का स्क्वायर रूट 3 है, 4 4 सा 16, 16 का स्क्वायर रूट 4 होता है। मतलब सेम को सेम से करना है, तो 2 2 सा जाएगा 4, रिमाइंडर हो गया 1 और ये कोशेंट हो गया 2। ठीक, अब ये ग्रुपिंग का क्या मतलब है, जब भी उतरेगा एक साथ उतरेगा। ग्रुपिंग का मतलब है जब भी उतरेगा एक साथ, और यहां पे ना जोड़ कर लिखते हैं। अब इस 4 के बगल में रफ में करो, 2 2 लगाएंगे, इनटू करेंगे, नहीं हुआ। 4 के बगल में 3 3 लगाते हैं, नहीं हुआ। 4 के बगल में 4 4 लगाते हैं, 176, ओ सॉरी ज़्यादा हो गया जी। ठीक है, 3 3 लगाओ, 3 3 लगाया, 3 3 से 9, 4 3 12, तो हो गया 34 ना। ठीक है, 34 हो गया। अब और भी करना है, कोशेंट फिलहाल कितना है 3 ना, पुट डेसिमल, 2 zeros विल कम, क्योंकि 563 का मतलब क्या है, 563 का मतलब है 563.000000000, बहुत सारा जीरो है तो 2 zeros विल कम। ठीक, अब यहाँ पे हो गया 46। ठीक, अब 46 के बगल में 2 2 लगाओ तो ये 800 समथिंग होगा, हमको 3000 पे जाना है तो काम नहीं चलेगा। 46 के बगल में 3 3 लगाओ तो 1200, 1300 समथिंग होगा, हमको 34 में जाना है। 46 के बगल में 7 लगाएंगे तो 28 हो जाएगा, 7 लगा के देखते हैं, 7 7 49, हाथ मेरा 4, 7 6 42 और 4 46, हाथ मेरा 4, 28 4 32, 3 2 पे है। हाँ ठीक है, 8 तो ज़्यादा ही हो जाएगा। 7 7 इधर तो जोड़ के लिखना है, इधर जोड़ के, और 7 7 गया 3269, तो 1 हो गया, 9 में से 6 गया
3 और 3 में से 2 गया 1, यहाँ पे 7 है, पॉइंट लगाया फिर 2 zeros आएगा। अब 474 के बगल में 474 के बगल में 2 2 लगाते हैं, 8000 होगा, हमको 13000 के पास चाहिए। 3 3 लगाते हैं, 3 3 9, 7 12 2 हाथ में 1, 7 21 22 का 2 हाथ में रहा 2, 14000 में आ रहे हैं। अच्छा 2 जा ही जाएगा, सो 23.72 इज द आंसर। यूनिट्स लिखोगे, ठीक है, 23.72 यूनिट्स लिखोगे, ठीक। वॉट एक्स्ट्रा शी हैज ट्रेवल्ड, तो पिछली बार कितना आया था हम तो भूल गए हैं, देखने तो एक बार देखते हैं कितना आया था पिछली बार, देखते हैं और फिर उससे पता चलेगा कि वॉट एक्स्ट्रा शी हैज ट्रेवल्ड। पिछले वाला देखना तो 1 सेकंड रुको, पिछले वाला 27 आया था शायद, हाँ 27 आया था, 27 और ये 23 पॉइंट समथिंग है। देयरफॉर एक्स्ट्रा कितना चली, वो एक्स्ट्रा चली 27 चल रही थी वो जबरदस्ती का, 23.72 में काम चल जाता उसका, ठीक है, इतना एक्स्ट्रा चली है वो। हमसे कहीं गलती हुआ है स्टूडेंट्स, हमने जो लिख कर आंसर दिया है वो 2 पॉइंट समथिंग है, मेरा 3 पॉइंट में आ रहा है। या तो वो 27 जो निकाले थे वो गलत है, या तो मेरे से यहाँ गलती हुआ है। 11 का 121 और ये 22 का 484 होता है, शिट, ये 484 होगा, शिट, तो उसके कारण यहाँ आएगा 9 6 569 होगा, शिट। 569 का अंडर रूट निकालोगे यहाँ पे, ठीक है, 569 का निकालोगे तब बनेगा 569 का 2 2 का ग्रुपिंग होगा, 2 2 जा 4 169, यहाँ हो गया 4, यहाँ प्लस 2 3 3 लगाए तो 40, 3.800 6 4 3 3 लगाए, नहीं 4 4 लगाएंगे, 5 6 लगाए, 7 लगाएंगे, 7, अरे वहीं पे हैं जी हम अभी भी। सेम चीज कैसे आ रहा है भाई, बड़ा कंफ्यूजन है। पता नहीं, जो भी एक बार सुधारनी इसको देख लेना, ठीक है ना, और देखकर फोटो क्लिक करके एक बार ग्रुप में भेज देना, ठीक है। कंसेप्ट क्लियर है ना, कहीं हमसे गलती हुआ है, गलती कर दिखी गया, इसका फोटो क्लिक करके ग्रुप में भेज देना, या अभी चैट्स में अगर लिख रहे हो तो चैट्स में ही लिख देना, ठीक है, चैट्स में ही लिख देना। Okay, next is question number 11. If A itna, B itna, C itna and D itna are the vertices of a parallelogram, then find a point, नहीं find A है and find the height of the parallelogram। ठीक है, यहाँ से हम लोग नेक्स्ट क्लास करेंगे, नेक्स्ट क्लास मंडे को होगा। कल संडे जैसा कि मैंने बोला था कि 10 बजे सुबह को लाइव आएंगे, अगर इंटरनेट सपोर्ट किया एंड आवाज़ और फेस मेरा साफ साफ सुनाई दिया तो लाइव आने की कोशिश करेंगे कल सुबह 10 बजे। एक बार आप लोग चेक कर लेना, आएंगे तो ज़रूर, बट द थिंग इज़ लाइव नहीं आने का रीज़न क्या था, इंटरनेट बड़ा फ्लक्चुएट करता है और उतना फ्लक्चुएशन के साथ पढ़ाना तो पॉसिबल नहीं था, पर कल आप लोगों के कुछ सवालों का जवाब देने की सोच रहे हैं अगर इंटरनेट सपोर्ट किया तो। हालांकि कुछ बच्चों ने अपना कुछ समस्या मेरे को लिख कर भेजा है व्हाट्सएप पे कि मैनेज नहीं हो पा रहा है, सब्जेक्ट्स का लोड बढ़ गया है, स्कूल का प्रेशर हो गया है, तो कॉमन सवाल मेरे को मिल चुके हैं, काफ़ी लोगों ने भेजा है। तो या तो मैं व्हाट्सएप के थ्रू रिप्लाई जैसे देता हूँ दूंगा, बट कोशिश तो था, सोचे हैं कि व्हाट्सएप पे लाइव आके ही बात करें सुबह 10 बजे। 10 बजे आने की कोशिश करेंगे, एक बार लाइव चेक कर लेना, अगर नेटवर्क सही रहा और एकदम बिना बफरिंग एंड ऑल का रहा तब तो ठीक है, एक बार सही हो गया तो तब तो चलेगा ही। सो लेट्स सी टुमारो, बोल नहीं सकते हैं कितना सक्सेसफुल रहेगा ये, ठीक है ना। कल देख लीजिएगा, ऐसे नॉर्मल क्लास मंडे को होगा, कोई टेस्ट नहीं रख रहे हैं, इसको पहले पढ़ाएंगे, ठीक है। किसी को कुछ भी और भी प्रॉब्लम है तो हमको व्हाट्सएप कर दोगे कि सर ये समस्या आ रहा है, वो समस्या आ रहा है, तो आई ट्राई टू गिव द आंसर टू दोज क्वेश्चंस, ठीक है। ओके बाय, गुड नाइट।